वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस जिले का मंगनीराम बागड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज अब विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो मंगनीराम बागड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह जोधपुर जिले में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। जोधपुर जिले का मंगनीराम बागड़ी मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग किया जाएगा और इसे मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा इसे अपग्रेड करने की घोषणा अपने बजट स्तर में की गई है। अब यह जोधपुर में स्थित है, तो हम देखते हैं जोधपुर के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना की अगर बात करें तो 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला भी है। संभाग की हम बात करें तो जोधपुर खुद एक संभाग है और राजस्थान का सबसे बड़ा संभागों में से एक आता है। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें जोधपुर में तो यहाँ पर यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। प्राचीन उपनाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ के नाम से भी जोधपुर प्रसिद्ध है। और आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। राजस्थान की पहली आईआईटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो जोधपुर जिले में ही खोली गई थी। नदियों की जहाँ बात करें तो लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी और मीठड़ी नदी यहाँ पर मूलतः बहती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है, जो जोधपुर में ही है। तख्त सागर झील, बालसमंद झील, उम्मेद सागर झील यहाँ पर ही स्थित है। अब बांधों की हम बात करें तो पिचियाग बांध और प्रताप सागर का बांध जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी जोधपुर में स्थित है। अब बात करें जोधपुर के लिंगानुपात की तो जोधपुर का लिंगानुपात है 916। साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में जोधपुर का स्थान आता है 15वें स्थान में 65.9% के साथ जोधपुर है। साक्षरता में अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला स्थान, तो पहले स्थान पर है कोटा, दूसरा स्थान है जयपुर का, तीसरा स्थान है झुंझुनू और चौथे स्थान पर आता है सीकर जिला साक्षरता में। तो साक्षरता में अगर क्रम से भी आपसे पूछ लिया जाए तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर यह क्रम वाइज है साक्षरता में, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। अब जोधपुर में प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो जसवंत थड़ा का मंदिर भी जोधपुर में ही स्थित है और एक तंबा महल भी जोधपुर में ही स्थित है और उम्मेद पैलेस भी जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरी भी जोधपुर में ही स्थित है। जोधपुर में करंट क्वेश्चनों की हम बात करें जो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में स्थापित किया गया था। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया था। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई है। और मुख्यमंत्री के द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। और जेनिस जोसेफ जो राजस्थान की वेट लिफ्टर है, उनका संबंध भी जोधपुर जिले से ही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जोधपुर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने योजनाओं के प्रभारी पर्यवेक्षण परियोजना शाखा का गठन किया है। वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर कौन है? राजेश चौधरी, पवन अरोड़ा, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन अरोड़ा जो वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर हैं। देखते हैं, ये हैं पवन अरोड़ा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने विशिष्ट परियोजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण व तय समय पर कार्यों के निस्तारण के लिए परियोजना शाखा का गठन किया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि परियोजना शाखा में निर्देशक पद पर हैं संदीप गर्ग को और आवासीय अभियंता परियोजना शाखा के पद पर हैं दारा सिंह व अशोक व्यास को इस पे लगाया गया है। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पवन अरोड़ा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने दीर्घकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना 2020-21 में लागू करने की घोषणा की है? तो किसने की है घोषणा? सीएम अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना 2020-21 लागू करने की घोषणा की है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए, जिनके लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू करने की सहमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 13.25 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान करने की भी स्वीकृति दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में बाल आयोग आपके द्वार अभियान कब से शुरू किया गया है? तो बाल आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है राजस्थान में। यह कब से शुरू किया गया है? 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 जनवरी से बाल आयोग आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। इस अभियान में बालक बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और उनसे वार्ता की जाएगी। और यह अभियान सबसे पहले अलवर ज़िले से शुरू किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो संगीता बेनीवाल, जो जोधपुर की रहने वाली है, ये हैं संगीता बेनीवाल, बाल अधिकार आयोग संरक्षण की अध्यक्ष हैं ये जी। और अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? 18 जनवरी से। अगर पूछ लिया जाए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, तो संगीता बेनीवाल ये हैं अध्यक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी गई है? 3 करोड़ स्वर्ण पदक, 2 करोड़ रजत पदक, 1 करोड़ कांस्य पदक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? उपरोक्त सभी। 3 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक के लिए और 2 करोड़ रुपए रजत पदक और 1 करोड़ रुपए कांस्य पदक को दिए जाएंगे। प्रदेश में अब ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने पर 3 से 4 गुना तक की इनामी राशि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए आदेशों के मुताबिक अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को की राशि कितनी दी जाएगी? तो स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 करोड़ रुपए दी जाएगी स्वर्ण पदक विजेताओं को। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान सरकार के द्वारा एशियाई गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। बात करें रजत पदक विजेताओं की, तो पहले 20 लाख रुपए थी और अब 60 लाख रुपए कर दी गई है। और 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है कांस्य पदक की। तो इस हिसाब से इनकी राशि बढ़ा दी गई है। एक बार दोबारा से देखते हैं। 30 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है 1 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए। पूछ लिया जाए रजत पदक की, तो पहले 20 लाख देते थे रजत पदक विजेता को, अब 60 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो और कांस्य पदक में पहले 10 लाख थे, अब 30 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिए गए हैं। तो यह है इनको राशि दी जाती है कॉमनवेल्थ गेम्स को और एशियन गेम्स वाले खिलाड़ियों के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? गहलोत, कलराज मिश्र, अशोक चांदना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में राजस्थान के किस व्यक्ति की बायोग्राफी को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के किस व्यक्ति की बायोग्राफी को शामिल किया गया है? बंशीधर तातेड़ी, अजय कुमार, डॉक्टर राजकुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बंशीधर तातेड़ी की बायोग्राफी को शामिल किया गया है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं डॉक्टर बंशीधर तातेड़ी। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में 101 मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द
इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ की बायोग्राफी में बाड़मेर के हैं बंशीधर तातेड़ी, ये हैं बाड़मेर के रहने वाले बंशीधर तातेड़ी की जीवन शैली को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में 50 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभिनेता, खिलाड़ी, उद्यमी, चिकित्सक, शिक्षक एवं समाज सेवियों की जीवन शैली को स्थान दिया गया है, जिसमें से राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले बंशीधर तातेड़ी को भी यह स्थान इस पुस्तक में मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की सबसे उम्रदराज शेरनी बेगम की मौत हुई है नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में। नाहरगढ़ किस जिले में स्थित है? तो नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में इसकी मौत हुई है। यह किस जिले में स्थित है नाहरगढ़? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में स्थित है नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। शेरनी बेगम की मौत प्राकृतिक रूप से हुई है। वर्ष 2005 में वन विभाग द्वारा शेरनी बेगम को नटराज सर्कस से छुड़वाकर जयपुर स्थित नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था। उस समय शेरनी बेगम की उम्र थी 15 वर्ष और 2005 के बाद से नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में ही शेरनी को रखा गया है। और यह नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगर पूछ लिया जाए जयपुर से रिलेटेड कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी कहाँ पर बन रही है, तो जयपुर में ही विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बन रही है। डिजिटल बाल मेले के 2021 का आयोजन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। जयपुर के लिंगानुपात की बात करें तो 910 जयपुर का लिंगानुपात है और साक्षरता में जयपुर का स्थान आता है दूसरा 75.5% के साथ। स्थापना की हम बात करें तो कछवा वंश के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी 18 नवंबर 1727 को। प्रसिद्ध स्थल हम देखें जयपुर में तो गोविंद देव जी का मंदिर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, कनक वृंदावन, तीर्थ राजा गलता जी, आमेर महल और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। और जयपुर में हाल ही में खादी प्लाजा की भी स्थापना की जा रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। और जयपुर के रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की गई है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन दिव्यांगजन आवेदकों के लिए कितने प्रतिशत बूथ आरक्षित होंगे? तो कितने प्रतिशत बूथ आरक्षित होंगे? 3%, 4%, 5% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5%। राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन दिव्यांगजनों आवेदकों के लिए 5% बूथ आरक्षित किए जाएंगे। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे अधिकारी को भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है? तो नरेश सालेजा को भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य के किस जिले की खिलाड़ी सानिया खान ने अंडर 16 ओपन खिताब जीता है? तो सानिया खान है, उन्होंने अंडर 16 खिताब जीता है। यह किस जिले की है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।